सन्मानित सदस्य अब्बास आजमी साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरनी मांगनी के ऊपर आज होम के ऊपर बोलने शुरू हुआ हूं। होम बाप क्रमांक नंबर 1 और 2, 1,000 रुपया टोकन अमाउंट और शोलापुर में एसपी के पुलिस एसपी के ऑफिस के लिए 4,55,00,000 रुपया मैं इसको सपोर्ट करने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जितने लोगों ने भी पुलिस के वसाहत के लिए, पुलिस के सैलरी के लिए, पुलिस के जो भी अपलिफ्टमेंट के लिए बातें की, मैं उसको सपोर्ट करने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ता चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सत्ता हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की हो, कोई फर्क नहीं है। अध्यक्ष, मैं होम मिनिस्टर साहब का बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु मेरी ड्यूटी होती है कि मैं साहब को सारी चीजें बताऊं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ही खराब है। डिटेंशन और कन्विक्शन, अदालतों में सजा दिलाने का रेट गिरता जा रहा है। एक तरफ पुलिस कोविड की वजह से बोझ में परेशान है, दूसरी तरफ कोविड की वजह से लोग परेशान है, लोगों की आमदनी नहीं, लोगों का काम धंधा खत्म हो गया। कहते हैं जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। लोगों के पास कमाई नहीं है, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। शहर में बलात्कार के मामले बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, 2020 में 767 रेप केसेस में जो दर्ज हुए, उसमें 445 बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल मामले हैं। इससे पहले 2019 में 61%, 2018 में 64%, 2020 में आईपीसी में क्राइम के पेंडिंग केसेस के मामले 1,26,921 है। अब इनमें से साल के आखिर में 76% केसेस पेंडिंग रहे, सिर्फ 24% केसेस का इन्वेस्टिगेशन हुई। कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है अध्यक्ष महोदय, सेशन कोर्ट में 2,55,355 केसेस ट्रायल में पेंडिंग पड़े हैं, सिर्फ 2% केसेस का ट्रायल हुआ, 98% केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो क्या होगा अध्यक्ष में? शक्ति कानून आया, बहुत वेलकम किया गया, पास्को कानून आया, बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन यह तय था कि 1 साल में इसका ट्रायल खत्म होगा, स्पीडी कोर्ट बनेगा, लेकिन 3-3 साल से कोर्ट चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जजमेंट इसका नहीं आया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सजा जल्द मिलना चाहिए लोगों को, ताकि लोग सीखें उससे, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट खुले, ज्यादा से ज्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट हो, ताकि इन केसेस से निपटारा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीज सामने लाना चाहता हूं। 2002 में ख्वाजा यूनुस केस में एक कस्टडी में मार डाला गया था, और मार डालने के बाद सरकार ने एक इंक्वायरी बिठाया, कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाया। उस इंक्वायरी में 14 ऑफिसर का नाम है, पुलिस वालों का, 14 पुलिस वालों का। हमारी जो सरकार थी यहां महाराष्ट्र की, उसने केस चलाने को मना कर दिया, सिर्फ 4 पे केस चला गया, और वो 10 लोगों को फिर रिस्टेट किया गया जिनका नाम केसेस में था। अध्यक्ष महोदय, 4 लोगों में से एक अफसर सचिन वाजे, जब सचिन वाजे को अपॉइंट किया गया, मैं उसी दिन मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने एक आंदोलन किया, और मैं सीधा गया संजय राउत के पास कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से बहुत करीब हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं? एक आदमी केस चल रहा है और आप उसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, दूसरा होम मिनिस्टर साहब थे, मैं संजय राउत साहब ने कहा कि ये मुहकमा जो है ना पवार साहब के पास है। मैंने कहा चलिए मेरे साथ आप। मैं उनको लेकर पवार साहब के पास गया। पवार साहब ने बड़ी इज्जत के साथ मेरे से बात किया, बात पूरी सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा। कुछ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को अपॉइंट किया गया जिसके ऊपर मर्डर केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा है, और केस चलते हुए आदमी को अपॉइंट करना, और उसके अपॉइंट होने के बाद देखा आपने क्या क्या किया उस आदमी ने। वो आदमी यानी कमिश्नर और वो बाकी जितने पुलिस के लोग सब बेकार, उसका इतना उरूज था मुंबई के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मुझे नोटिस आया सीबीआई की, मैं दिल्ली बुलाया गया, क्या कनेक्शन था? अरे मेरा क्या कनेक्शन, मैं तो उसके खिलाफ कर रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर यह होगा तो मुझे लगता है कि पुलिस का नाम बहुत खराब होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जोगेश्वरी प्लॉट में एक आदमी बेकसूर पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पुलिस ने कई घंटे रोक कर रखा, उसका रिवॉल्वर का लाइसेंस बगैर किसी कसूर के सस्पेंड कर दिया, 70,000 उससे लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं गया होम मिनिस्टर साहब के पास, जो पहले होम मिनिस्टर साहब थे, और उन्होंने कमिश्नर से कहा, कमिश्नर ने कहा 15 दिन में इसका निपटारा करूंगा। मैं आपको कहा दुनिया की कोई भी सच्चाई एजेंसी उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। 70,000 लिया, उसको रोक के रखा। मैंने इतनी बात किया, और बाद में क्या हुआ कि डीसीपी ने बुलाया, उसको कहा कि देख तुझे इसी इलाके में रहना है, तू अपने केस वापस ले ले। कुछ नहीं हुआ। मेरे इलाके में एक गरीब औरत बेचारी, उसके बाप को पकड़ा, 3,000 रुपया लिया, और सीसीटीवी में दिख रहा है। मैंने शिकायत किया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से अगर होगा
तो क्या होगा? अध्यक्ष मैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक पास्को केस रजिस्टर हुआ। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और रजिस्टर होने के कुछ घंटे के बाद जिसके नाम केस था, वो मुलजिम आया चौकी में और एक कंडीशन दिया, 1.5 लाख रुपया दिया और उसको छोड़ दिया, पकड़ा नहीं उसको। मैंने कहा जाके पुलिस स्टेशन, मैंने पूछा तू मुझे बता कैसे तूने छोड़ा? तो ऑफिसर मुझे खुद कहता है, सर मुझे नहीं मालूम था कि बहुत सीरियस केस है, मैं समझा कि ये कोई सियासी मामला होगा, राजनीतिक मामला होगा। अरे भाई, रजिस्टर का केस हो चुका है पास्को में और आपने छोड़ दिया उसको, और उसको पकड़ने को तैयार नहीं। मैं रात को 2 बजे अपने घर पे आया नीचे, 5 औरतें बच्चियां जोर जोर से रो रही हैं मेरा पैर पकड़ के कि साहब उस आदमी के खिलाफ कोई कुछ काम करने को तैयार नहीं। मैंने कितनी मुश्किल चिल्लाया, कमिश्नर साहब के पास गया, होम मिनिस्टर के पास गया, फिर यह केस क्राइम में ट्रांसफर हुआ और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर कोई इस तरह से पुलिस वालों का अगर वो होगा तो कैसे काम चलेगा? अध्यक्ष महोदय, एक लड़की शिकायत करने को सुनने को तैयार। मैं एमएलए हूं सर, मेरे कार्यकर्ताओं ने एक जन्मदिन के ऊपर एक घोड़ा गाने में मुझे बिठा दिया। मुझे बिल्कुल शौक नहीं सब शोबाजी करने का। उसने मुझे तलवार पकड़ा दिया। अब तलवार का केस मेरे ऊपर हो गया। तलवार बहुत सारे लोगों ने लिया है। मैं देखता हूं, अरे आप नरेंद्र मोदी जी तो ऐसी तलवार भांज लेके घूम रहे हैं। कितने लोग तलवार लिए? अच्छा, मेरे केस उन पे हो गया जो लोग उस दिन वहां थे नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कहीं पता नहीं उनका, उन पे केस हो गया और उनको पकड़ के पुलिस ने जेल में भेज दिया। क्या मतलब अध्यक्ष महोदय? डीसीपी साहब से मिलना है, डीसीपी साहब का दिमाग खराब है, बात करने को तैयार नहीं, टेलीफोन करो सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा के फसाद के बाद मालेगांव के लोगों ने कुछ जोश में गलती किया होगा, जरूर केस होना चाहिए, पत्थर चलाए तो केस होने। 2 मिनट सर, लेकिन अध्यक्ष महोदय ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसपे 307 लगे। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ। ऐसा कोई घाव किसी को लगी नहीं। 65 लोग आज भी कई महीने से जेल में पड़े हैं। गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, पावर लूम के मजदूर हैं, जज्बात में मस्जिद और मंदिर और ये कुरान शरीफ और शरीयत के मामले में जज्बाती हो जाते हैं लोग, और उसके बाद जेल में पड़े हैं। पुलिस बार बार ऑब्जेक्शन ले रही है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है सर कि इसके ऊपर कुछ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी मुंबई के अंदर जब तबलीगी जमात के ऊपर केस हुआ था, पूरे देश में हुआ था, और जब गए कोर्ट में लोग तो तब तो कोर्ट ने कहा कि इनको बलि का बकरा बनाया गया, इनकी कोई गलती नहीं है। नांदेड़ में मुमरा थाना में गए कोर्ट में, 5 मिनट में छूट गए। अध्यक्ष महोदय, इसी मुंबई के बांद्रा में और डीएन नगर में उनके ऊपर 307 लगा दिया। मैंने पूछा कमिश्नर साहब से, मैंने पूछा अली देशमुख साहब से कि मुझे बता दीजिए ना कि नांदेड़ और थाना के जो पकड़े गए हैं तबलीग में, उनमें इनमें क्या अंतर है, इस पे क्यों 207 लगा? क्या हम हटा देते हैं? भाई आप हटा मत दीजिए ना, बताइए तो सही। उन बेचारों को जो फॉरेनर लोग आए थे अच्छा काम करने के लिए, उनको तिहाड़ बंबई के जेल में 15 से 20 दिन रहना पड़ा, उनका पासपोर्ट जमा हो गया, उसका पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं। हम एक छोटा सा काम करते हैं, तलवार हाथ में दे दिया तो हमारे पे केस, क्योंकि कानून के अंदर में आते हैं। और पुलिस का जो पुलिस को डंडा दिया गया अध्यक्ष महोदय, वो डंडा उनसे छीन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इसकी अलग जगह आजादी की, अध्यक्ष महोदय एक मिनट सर, 1 मिनट सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त पूरा नौजवान हिंदुस्तान की सड़कों पर आ गया था और सरकार थी अंग्रेजों की, जनता थी भारतवर्ष की। उसी वक्त 1860 में कानून बना कि अंग्रेजों की पुलिस को डंडा दे दिया जाए और ये गुलाम भारतवर्ष के वासियों को जितना चाहे ये मारे। 1947 में आजाद हो गए, आज तक वो डंडा उनके पास है, जिसको जितना चाहे मारे। अध्यक्ष महोदय, ये डंडा डराने के लिए दिया जाता, मारने के लिए नहीं दिया जाता। कोविड में कितने लोग हाथ पैर तोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे स्टेट का नाम खराब कर रहे हैं, जो पुलिस बल में होने के बाद इतना अहंकार है कि एमएलए की बात सुनने को तैयार नहीं, एमपी की बात सुनने को तैयार नहीं, टेलीफोन लेने को तैयार नहीं, टाइम देने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों पे कहीं न कहीं आप बंधन लगाइए। मेरी गुजारिश है सर कि नाम खराब हो रहा है महाराष्ट्र का, और आप एक मजबूत लीडर हैं, इनके बंधन लगाइए। जो लोग जिन्होंने तबलीगी जमात पर 307 लगाया, उनके ऊपर उनसे सवाल किया जाए क्यों लगाया आपने। जिन्होंने मालेगांव में 307 लगाया, उनसे सवाल किया जाए कि भाई चोट किसको लगी, 307 कहां लगा? क्या आप क्या भाई ऊपर से उतर कर आए हो कि आपके खिलाफ कुछ होगा, आप कुछ भी करोगे? अध्यक्ष महोदय, बस आखिर में मैं सिर्फ इसके ऊपर कहना चाहता हूं, मैं हेल्थ के ऊपर, कि आज बच्चे, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने, जा रशिया कोई जा रहा है, कोई यूक्रेन जा रहा है, क्योंकि बहुत महंगा, बहुत पैसा लगता है। आयुष के लोग, बीओएमएस के लोगों ने बहुत इस कोविड में काम किया है
और मालेगांव के लिए तो नासिक से डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है कितना अच्छा काम किया है। इसलिए आयुष के लोगों को भी प्रमोट किया जाए, यहां बीओएमएस के कॉलेजेस खोले जाएं, ताकि जहां डॉक्टरों की कमी उसको किया जाए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने मुझे बोलने दिया। धन्यवाद सर।